बहुत से नेता तो ये कह के बुलाते हैं सीआईडी वालों को। अच्छा। कि भाई ऐसा है, मेरा नाम आया हुआ है, मेरे को कहेंगे चलने के लिए और मन्नत हम पहले उठा लो। या आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हाँ, मैं वो अपनी लोकेशन दे देते हैं क्योंकि मैं वहां रहा हूँ। क्योंकि अभी कल भी मेरे को कोई बता रहा था, हाँ। राम मंदिर आंदोलन चल रहा था ना, जब जा रहे थे, हाँ। तो कोई व्यक्ति बड़ा चालाक था, हाँ। उसको पता था वहां कुछ भी हो सकता, गोलियां चल सकती है। उसने क्या किया, जैसे यूपी बॉर्डर क्रॉस किया ना हरियाणा से, और पुलिस लगी देखी नहीं, वो जय श्री राम के नारे लगाने लग गया। बस तभी उन्होंने वहीं पकड़ लिया। पकड़ लिया। तो ऐसे आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, यस, बड़े लेवल के अधिकारी रहे हैं, यस, जनता भी जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उससे पहले आप लोगों की क्या तैयारी होती है? देखो, सिंपल सी तैयारी है कि जहां प्रधानमंत्री का पंडाल होता है उसके मान के चले कि कम से कम 50 किलोमीटर के एरिया में हम चौकस सिस्टम बना लेते हैं। अच्छा, 50 किलो का रेडियस? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये और हवाई सिस्टम भी यही हमारे से तो 50 में तो चाणक्य भी आ जाता है। तो हवाई से टी लगवा ली, टी से पानी मिल गया, टी से पानी मिल गया। पानी से मतलब नंबर 2 सरकार की बात थी, अभी हमने अलग से लाइन दे दी तो दोनों की बात रह जाती और पानी इनको मिल जाता। ये बात अभी भी इन 2 दिनों में सरकार से की जा सकती है। ये तो अभी भी हो सकता है। ये अंदर अब 2 हाईवे हो गए चयनित वाले, अभी वो करें तो करें क्या, क्योंकि जैसे ही गांव से निकलेंगे और किसी तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे तो आज शाम से उनकी लिस्टें बन गई होंगी। अच्छा, बन जाएंगे और कल से उनकी गिरफ्तारियां रात से शुरू हो जाएंगी। अगर ये समाधान 17 तक नहीं हुआ, अच्छा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, इसके बाद सरकार की गर्दन नहीं मुड़ेगी। हो गया ना, सरकार का फिर राह झट हो जाएगा। अभी इन्होंने हमारी बात मानी नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं मानी, और वो सरिया भी आ जाएगा। और फिर आपको जो अब काम थोड़े से मतलब समय में आपका काम चल सकता है, वो पता नहीं आगे कितने महीनों तक चला जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। मैं आपको लेकर चलता हूं सामाजिक दुनिया, ग्रामीण भारत की दुनिया। साथियों, चयनित गांव के अंदर लगातार 2 महीने से धरना चल रहा है। वहां कई प्रकार की रणनीतियां बनी, कभी सरकार की तरफ से, कभी धरना कमेटी की तरफ से। अब बात यहां तक आ गई है कि एक दिन टी लग भी गई थी, अनशन भी टूट गया था, और फिर अगले दिन टी उखाड़ ली गई। उसके बाद से टी हो गई है नाक का बाल। टी पे गेर फंस गई, गरारी फंस गई हैं, सरकार की भी और लोगों की भी। अब ये गरारियां क्या ऐसे ही फंसी रहेंगी या सुलझेंगी भी? सबकी निगाहें इस बात की तरफ थी। अब एकाएक पता चला कि हरियाणा के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जींद के अंदर हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए आएंगे। उसके बाद से किसान संगठनों ने, खापों ने और गांव की कमेटी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि या तो इस बात का समाधान हो जाए, नहीं तो फिर सभी लोग मिलजुल कर प्रधानमंत्री जी से पानी मांगने के लिए जींद की रैली में जाएंगे। अब क्या उनको वहां जाने दिया जाएगा? पुलिस क्या करेगी? प्रशासन क्या करेगा? क्या ये जाना पॉसिबल है या उससे पहले ये मामला सुलझ सकता है? आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं पॉडकास्ट में, पूर्व आईजी रणवीर शर्मा जी, और अब तो हम इनको राजनीतिक विश्लेषक भी कह सकते हैं। तो इनसे हम सारी चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या सचमुच पहुंच सकती है जनता प्रधानमंत्री जी के पंडाल में? तो सबसे पहले तो आईजी साहब, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार पुनिया जी। आईजी साहब, जो चयनित का धरना है, इसने इतने हिचकोले खाए हैं, इसमें इतने रंग आ गए इस धरने के अंदर है, और अब एकाएक थक हार कर है लास्ट फैसला ये ले लिया वहां के लोगों ने कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे पानी मांगने जाएंगे। क्या लगता है आपको? देखो, अब इस जो प्रधानमंत्री की रैली होती है ना, उसमें हमारा सिक्योरिटी का अरेंजमेंट बहुत ज्यादा टाइट होता है। अच्छा, देखिए, आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, यस, बड़े लेवल के अधिकारी रहे हैं, यस,
जनता भी जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं। Yes. इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उससे पहले आप लोगों की क्या तैयारी होती है? देखो, सिंपल सी तैयारी है कि जहां प्रधानमंत्री का पंडाल होता है उसके मान के चले कि कम से कम 50 किलोमीटर के एरिया में हम चौकस सिस्टम बना लेते हैं। अच्छा, 50 किलो का बिल्कुल रेडियस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और ये और हवाई सिस्टम भी यही हमारे से तो डबल 50 में तो चाणक्य भी आ जाता है। आ जाता है। तो हवाई सिस्टम हमारा भी इसी प्रकार प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है। अच्छा, वो हमारी सिक्योरिटी का बहुत ही मतलब एक 5-7 लेयर सिस्टम हो जाता है, जिसमें कि भी हम कोई भी उसमें जो वहाँ का एसपी है, आईजी है, डीजी है, होम मिनिस्टर है, कोई भी इसमें चांस नहीं लेता, किसी की मत को भी नहीं लेता। तो ऐसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट के अंदर जो कॉल दी है चयनित वालों ने, उसका मैं समझ रहा हूँ कोई व्यर्थ दी, वो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। मतलब सफल नहीं होगा वो, क्योंकि वो प्रेशर जो देना चाहते हैं वो प्रेशर वहां नहीं जा पाएगा। अच्छा, क्योंकि मैंने बताया कि भी हर हालत से अब इतनी सिक्योरिटी, अब ये पॉइंट है वहां सबसे पहले हमारी जिले की जो सिक्योरिटी है, फिर हमारी सीआईडी है, फिर हमारी आईबी है, ठीक है, और फिर लास्ट में हमारे इनर सर्कल आते हैं जो एसपीजी के होते हैं या हमारे स्पेशल कमांडोज के होते हैं। तो ऐसे सिस्टम में मतलब वहां कोई ना तो आवाज जा सकती, ना कोई पहुंच बन सकती, ना कोई मेमोरेंडम जा सकता। तो इसलिए ये चीज जो भी डिसाइड की है उसमें पता नहीं क्या सोच समझ के कमेटी वालों ने या जिन लोगों ने भी ऐसा सुझाव दिया है उसका कोई औचित्य नहीं था। अच्छा, तो ऐसे सिस्टम आपकी सबसे खाम-खां की एक्सरसाइज है ये। एक्सरसाइज खाम-खां की नहीं हुई, बल्कि ये एक्सरसाइज और द्वेष को बढ़ा देगी। अच्छा, द्वेष को इसलिए बढ़ा देगी कि अब गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। आज 13 तारीख तो हो गई है, कल से गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। अच्छा, 14-15 से, ठीक है। 3 दिन पहले हम अपना सिक्योरिटी अरेंजमेंट चारों तरफ रख लेते हैं कि भी कहाँ पे किस प्रकार की लैंड ऑर्डर की संभावनाएं है या किस प्रकार का कोई रोड का या रेल का कुछ सिस्टम है, वो चारों तरफ से हम अपना सिक्योरिटी का सिस्टम लगा लेते हैं। हर एक की अपनी अपनी ड्यूटियां बढ़ जाती हैं और ड्यूटियां बट गई होंगी। अच्छा, मतलब रिहर्सल शुरू हो गई होंगी, मान के चलिए अब। तो ऐसी रिहर्सल शुरू होने में तो ये जो रिहर्सल है दूसरी वाली ये भी शुरू हो जाएगी। अगर चयनित गांव का धरना चल रहा है, वहां के जो भी किसान या भाई जो कि आना चाहते हैं, क्योंकि विशेष तौर से वो महिलाओं पे ध्यान देंगे, क्योंकि महिला को ही आगे किया जाता है ऐसे मामले के अंदर। तो जब धरना प्रदर्शन की बात होती तो महिला पुलिस की भी कोई कमी नहीं है, तो वो फिर उसी प्रकार का सिस्टम बनाएंगे। तो ऐसे में द्वेष बढ़ता है और द्वेष बढ़ने के साथ साथ फिर जो सिस्टम है वो मतलब एक द्वेष के साथ साथ जो काम संभावना होती है वो प्रेस मतलब धरने वाला तो ये चाहता है कि मेरा प्रेशर बने और मेरी बात मानी जाए। और सिक्योरिटी अरेंजमेंट ये होता है कि भाई इनको हर हालत से हमारे 51 किलोमीटर के एरिया से दूर रखा जाए। दोनों के अलग अलग उद्देश्य हैं। दोनों के अलग अलग उद्देश्य हैं और दोनों अपनी जगह पे सही है। दोनों अपनी जगह पे, वो अपनी जगह पे सही है क्योंकि उनकी पानी की डिमांड और डिमांड बड़ी जायज है, ठीक है। और सिक्योरिटी अपनी जगह पे, सिक्योरिटी अपनी जगह पे, उनकी तो ड्यूटी यही है। उन पे घास गिरेगी नहीं, घास गिरेगी नहीं। उन प्राइम मिनिस्टर मींस भाई नंबर 1 प्रोटोकॉल हो गया ना, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल नंबर 1 पे हो जाए। ऐसी स्थिति में तो कोई भी चांस वहां नहीं लेगा, कोई भी मतलब जो भी फोर्सेस वहां लगी हुई ड्यूटी के ऊपर वो कोई भी उसका चांस नहीं लेगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अब 2 राह पे हो गए चयनित वाले। अभी वो करें तो करें क्या, क्योंकि जैसे ही गांव से निकलेंगे और किसी तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे तो आज शाम से उनकी लिस्टें बन गई होंगी। अच्छा, बन जाएंगे और कल से उनकी गिरफ्तारियां रात से शुरू हो जाएंगी। अगर तुम नहीं मानते हो तो खड़े हो। तो अब गिरफ्तारियां होने के बाद जब हो ही जाएंगे तो फिर इसके बाद तो ऑटोमेटिक नेता गिरफ्तार हो गए। नेता बाहर कम हो जाती है। नेता ये कह देगा भाई मैं तो गिरफ्तार हो गया था, मैं क्या करूं। बहुत से नेता तो ये कह के बुलाते हैं सीआईडी वालों को। अच्छा कि भाई ऐसा है, मेरा नाम आया हुआ है, मेरे को कहेंगे चलने के लिए और मन्नत हम पहले उठा लो। या आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हाँ, मैं वो अपनी लोकेशन दे देते क्योंकि मैं वहां रहा हूँ। क्योंकि
अभी कल भी मेरे को कोई बता रहा था, हाँ। राम मंदिर आंदोलन चल रहा था ना, जब जा रहे थे, हाँ, तो कोई व्यक्ति बड़ा चालाक था, हाँ, उसको पता था वहां कुछ भी हो सकता है, गोलियां भी चल सकती हाँ, है। हाँ, उसने क्या किया, जैसे यूपी बॉर्डर क्रॉस किया ना हरियाणा से, और पुलिस लगी देखी नहीं, बस। वो जय श्री राम के नारे लगाने लग गया, बस बस तभी उन्होंने वहीं पकड़ लिया उन्हें। वो कर लिया। तो ऐसे लोग बड़े ये चालाक किस्म के जो सिस्टम होते हैं वो यही होते हैं कि वो पहले ही अपने आप को टेलीफोन का सिस्टम बना के या कहीं ना कहीं रोड़ा पाके मैं तो जाऊंगा, मैं फलाना करूंगा, किसी नाके पड़ जाएगा, किसी और पड़ जाएगा, मैं मैंने यहीं से ढाले, ठीक है मैंने आगे जाने की जरूरत है। तो अब वो 50% लोग तो ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, रहे जो और 20-25% वो कोई दूसरे सिस्टम से कहीं जाने जोड़ने की कहीं कोशिश करेंगे, वो किसी नाके पड़ जाएंगे, क्योंकि एक लेयर का सिस्टम नाका तो होगा नहीं। अभी अब फर्ज करो, अब चैनत गांव ने जींद तक जाना है, 50 किलोमीटर का एरिया पड़ेगा, तो इसमें मतलब हर 5 से 7 किलोमीटर के ऊपर आपको नाका मिलेगा। बिल्कुल। कहां से बचेंगे वो, किस किस जगह से बचेंगे, कौन कौन से खेतों से जाएंगे, मतलब हर रोड राही हमने कवर की होगी, वहां सिक्योरिटी ने हर कवर किया होगी, जिधर से जाएंगे तो वहां पे वो सारे हमारे जितने सिक्योरिटी वाले सीआईडी वाले आपके धरने पे आ रहे हैं जा रहे हैं, वो एक एक आदमी की वीडियो आजकल बन रही है। पहले तो हमारे पास फोटो होते थे, ठीक है, अब वो फोटो सिस्टम को नहीं आता, सब कुछ मोबाइल में है, वो देखे जाएंगे, अरे यो तो वहां था जी, ये वहां था, ये वहां था जी, वो वहां से उठाते चुकते चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी के लाभ है तो नुकसान भी है, तो उससे फिर वो धरने का सिस्टम जो है ना वो धीरे धीरे डिफ्यूज होता चला जाएगा, जब लोग गिरफ्तार होते चलेंगे। जो 1-2% कहीं कोशिश करेंगे भी किसी तरह वो जींद पहुंच गए, जींद पहुंचने के बाद फिर एक छटनियां शुरू हो जाती हैं, कोई भीड़ का हिस्सा बने, कोई कहीं हिस्सा बने, तो हर जगह आपको हमारे लोग मिलेंगे, बल्कि प्लेन क्लॉथ में मिलेंगे, मतलब आधे से ज्यादा ड्यूटी हमारी सिविल क्लॉथ में होती है। तो ऐसी ड्यूटी के ऊपर फिर वही होता है, अगर भी कोई थोड़ी सी, क्योंकि जिसने धरने की आवाज उठानी है वो तो रोड़ा पाएगा ना, कहीं ना कहीं नारा लगाए ना, टी का पॉइंट लगाएगा, पानी का पॉइंट लगाएगा, कुछ न कुछ बोलेगा, वो मुर्दाबाद बोलेगा, जिंदाबाद बोलेगा वगैरह। तो ऐसे सिस्टम में वही चौकन्ने खड़े हैं चारों तरफ, वर्दी वाला भी और बगैर वर्दी वाला भी, तो उसका उठता चला जाएगा। तो अब चयनित वालों के पास जो मैं समझ रहा हूं, उस पर पहले आगे मैं पहले अपडेट कर देता हूँ आपको थोड़ा सा। हाँ। अब इन्होंने जो वहां कमेटी ने मीटिंग बुलाई थी खापों की, अब इन्होंने खापों की मदद मांगी है, और खापों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और खापे हो सकता है अब जो जिला हेडक्वार्टर हैं वहां पर भी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कल से। तो खापे इसमें इंक्लूड हो गई है, तो उससे आप क्या देख रहे हैं? देखो, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है खापों के साथ या खाप की सरदारी के साथ, उनको आमतौर पे कोई काम सौंप दिया जाता है, अब भाई आप फैसला करो क्या करोगे, उनको वो ये दूसरा नारे लगाने के लिए उसके लगाने के लिए वो यूज नहीं होते कभी भी खाप वाले। ठीक बात। खाप के तो बैठेंगे लोग, समस्या सुनेंगे और वो समाधान देंगे। अभी हमारे हिसाब से, हमारे सामाजिक सिस्टम के हिसाब से ये समाधान बनेगा, या तो चयनित वालों को सबसे बेस्ट था ये, पहले भी हमसे डिस्कस हुआ कि भी खाप के ऊपर छोड़ दो, खाप की जितनी हमारी सरदारी है वहां पे 10 है, 15 है, 20 जितनी भी आसपास हैं सरदारी हमारे 50-100 किलोमीटर के एरिया में, उनको बुला के और वहीं धरने पे उनको दे दे, अगर आपने अब जो फैसला लेना है वो कर लो, आप ही होगी। इसके बाद ना तो गांव की कमेटी ना गांव का कोई आदमी बाहर नहीं जा सकता, वो मजबूरी है सामाजिक, नहीं तो फिर उस गांव को वो बिल्कुल बहिष्कार के सिस्टम में ले आते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं ना ब्लैक लिस्ट, नया वर्ड निकला है जो, अगर यह आदमी काम नहीं करता तो ब्लैक लिस्ट में, तो वो ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, तो ब्लैक लिस्ट में कोई गांव नहीं आना चाहेगा, राइट। तो ऐसे में सिस्टम में बेस्ट ये था कि खाप के ऊपर छोड़ देते और वो जो फैसला गांव के लिए करते, पानी के लिए अरेंजमेंट के लिए करते, सरकार से बात करते, या तो ये कहते वो अगर आपने हम पे छोड़ दिया, हमें एक बार सरकार से बात करने दो, राइट, ठीक बात। फिर सरकार की बात लेते, गांव वालों की बात उन्होंने पहले ले ली, वो फिर बीच का रास्ता निकालते।
अभी अब बीच का रास्ता सबसे बढ़िया ये रह गया, जिससे कि गांव को पानी भी मिल जाए और सरकार के साथ कोई द्वेष भी ना बढ़े, लठम पुजारी ना हो, लाइन ऑर्डर की सिचुएशन ना बने जी। क्योंकि खाप कभी नहीं चाहती कि कोई लाइन ऑर्डर की सिचुएशन बने या अशांति भंग हो। वो हमेशा शांति का रास्ता लेते हैं, जो मैंने देखा है। ठीक बात है। कई दफा कोई दूसरे टाइप का आदमी आ जाए, मैं ज्यादा नहीं कहता, वो सही बात लेकिन हमेशा वो समाज की भलाई के लिए, समाज की शांति के लिए काम करते हैं। तो उनको वहीं छोड़ देना चाहिए था, और वो जाके सरकार से बात करते, नहीं करते वो उनका मतलब था, या वो अपने सिस्टम से कोई काम करते या सारी खापों को आवाज देते, जो भी उन्होंने करना था। तो अभी भी आपको कुछ लगता है क्या इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है? खूब आराम से निकल सकता है। कैसे भाई सबसे पहला तो यही निकल सकता है जो आप कह रहे हो कि भी चयनित वालों को खाप के सामने जाना चाहिए कि भाई हमने पूरी कोशिश कर ली, 1.5-2 महीने से हमसे बात नहीं, अब ये सिस्टम आप संभालो। पहले हमारा सामाजिक सिस्टम भी यही था कि भी अगर गांव की कोई समस्या नहीं निकली तो हमारी होती थी एक 5 गांव में 10 गांव की समस्या। 10 गांव के लोग को पंचायत को बुला लिया जाता था, उससे नहीं मिलती तो चौबीसी को बुला लिया, उससे नहीं मिलती तो सतरोड़ को बुला लिया जाता, फिर हमारी खाप आ जाती। राइट। तो ये सिस्टम हमारा दर्जा बे दर्जा या हायरार्की सिस्टम था, जो हमारी सर्वखाप सिस्टम का बना करता था, जिससे कि समाज के अंदर कोई दुर्भावना न फैले और सामाजिक सिस्टम की शांति की स्थापना बनी रहे। जी। राइट। तो ये सबसे बेस्ट हल था उनके पास कि भी जब खाप वाले लोग वहां आ गए थे, धरने पे पहुंच गए थे, अब इन्हीं के ऊपर छोड़ दो, इन्हीं के ऊपर छोड़ दो। ठीक है। तो इसलिए फिर गांव का मान सम्मान भी बना रहता और खाप के ऊपर सारा वजन आ जाता। खाप के लोग या तो सरकार को प्रेशर में लेते, अभी ना आपको ये काम तो करना पड़ेगा भाई। अगर सरकार नहीं बात मानती तो फिर वो एक सिस्टम हरियाणा लेवल का बनता ना भाई ना। सरकार तो वो कहते ना, अभी सरकार का तो राज हट होगी या सरकार के गर्दन में सरी आ गया, मुड़ी नहीं रही, तो फिर दूसरा सिस्टम खड़ा हो जाता है। वहां खापें तो बुलाई गई थी और खापों को सारी बातें बताई भी गई हैं, तो इसमें फिर मजबूती तो हो गई ना आपकी। देखो उसमें खाप का एक सिस्टम होता है। सबसे पहले मैंने बताया लोकल खाप। अच्छा, लोकल खाप जैसे चैनत है, चैनत के आसपास जहां हांसी पड़ेगा, हांसी के आसपास हमारा बास गांव पड़ेगा, नारनौंद पड़ेंगे, सतरोड़ हो गई, 12 हो गई और पंचग्रामी 14 होगी, पाबड़ा पंचग्रामी होगी। तो ये लोकल जो खाप है ये प्रेशर टैक्टिस मतलब ज्यादा देती है, इसलिए ज्यादा देती है उनके साथ भीड़ ज्यादा होती है आसपास के खाप पे। अब इन्होंने अगर खाप के दूसरे प्रधानों को बुलाया, रोहतक वालों को बुलाया, दिल्ली वालों को बुलाया, वो उनकी वैसे तो मान सम्मान बहुत है, लेकिन उनके साथ भीड़ का हिस्सा वहां से इतना नहीं जुटेगा जितना यहाँ लोकल से जुटता। ठीक बात है। तो इसलिए लोकल वालों को शामिल करना निहायत जरूरी था और उनको वहां उनके ऊपर फैसला छोड़ना जरूरी था, क्योंकि वो लोकल वालों का आज समस्या चयनित की है तो कल को डाटा की हो सकती थी, गुराना की हो सकती थी या किसी और आसपास के गांव की हो सकती थी। तो वो सब लोग उसमें शामिल होते कि ये बात करनी। तो अगर ये बात छोड़ देते तो उनका बहुत सोने पे सुहागा रहता। अच्छा, अब ये बात उनके हाथ से निकल गई, अब उनके ऊपर उन्होंने नहीं छोड़ा और वो आई भी थी खापे, लेकिन वो बाहर वाले थे, नजदीक वाले नहीं पहुंच पाए, आसपास के नहीं पहुंच पाए। तो अब इनके पास क्या है, अब एक तो सोच रहे हैं ये कि भी हम प्रधानमंत्री का जो काफिला रोक के या उधर रैली में जाएं, वहां ला पाए, वहां प्रेशर बनाए, वो संभव नहीं है। मैंने बता दिया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो किसी कीमत के भी संभव नहीं हो पाएगा, होने नहीं दिया। तो फिर रास्ता क्या बचा? अब रास्ता दूसरा खाप का भी इन्होंने छोड़ दिया। अब तीसरा रास्ता एक एमिकेबली बोलते हैं वर्ड, मित्रतापूर्ण जो सिस्टम बन सकता है। फौरी जो सरकार के आदमी हैं, ठीक है, अब चलो इसका विनोद मेहड़ा सिंह की बात नहीं बनती है, और कोई बीच में आदमी बहुत होते हैं जो लोकल होते हैं, उनको ले लिया जाए, ठीक है, उन जैसे आप जैसे पत्रकारों को ले लिया जाए, 2-4 को जो सरकार के साथ बात करें और बात करके इनका कमेटी के साथ सिस्टम बना दें। अभी देख मेन काम तो हमारा पानी वाला है। अब मूछ की बात को नहीं लिया करते हैं गांव के समाज की बात के लिए। अभी हाँ हम तो नहीं जी हमने यह करें, अरे भाई मूछ बातें हमने बच्चों के लिए देखना है, उनके लिए अगले 7 पीढ़ियों को पानी का प्रबंध हो जाए, जिससे कि दिक्कत। तो ऐसी दिक्कत में क्या बात रहती है, जैसे एक बड़ा अच्छा सा सुझाव
कहीं से आया था कि भाई जहां से हमारी भाखड़ा नहर का पाइप निकलेंगी झांसी शहर के लिए, वहां जहां से एंट्री पॉइंट है, जहां पंप हाउस बनेगा, वहीं से गांव की एक अलग सी टी लगा दी जाए, जिससे कि इनको ये भरोसा रहे कि 24 घंटे पानी जब वहां का चलेगा झांसी का, तो हमारे गांव का भी चलेगा। ठीक बात है। अच्छा, दोनों लाइनें साथ साथ आएंगी, नेचुरली साथ साथ आएंगी, तो जो पंचर होने की संभावना थी कि भी अगर हमारी अलग से लाइन अलग दे दी जाएगी तो ये पंचर कर देंगे, वो पंचर भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि जब बड़ी लाइन साथ में जा रही है और छोटी लाइन साथ में आ रही है तो उसकी सिक्योरिटी जो है ना, वो जिम्मेवारी हमारे जो महकमा होता है सिंचाई विभाग, उसकी ज्यादा बन जाती है। रोड के साइड है, रोड के साइड है और उसके बेलदार घूमते रहेंगे, तो दोनों बात रह जाती कि गांव वाले की बात है भी देख ले, टी लगवा ली, टी से पानी मिल गया, टी से पानी मिल गया, पानी से मतलब। नंबर 2 सरकार की बात थी, अभी हमने अलग से लाइन दे दी, तो दोनों की बात रह जाती और पानी इनको मिल जाता। ये बात अभी भी इन 2 दिनों में सरकार से की जा सकती है। ये तो अभी भी हो सकती है, ये हल दे रहा हूं, ये तो अभी भी हो सकती है। अभी भी सरकार से ये बात दे जा सके कि कमेटी का रेजोल्यूशन पाए, गांव का रेजोल्यूशन, पहले गांव की सहमति बनी। देखो, गांव की सहमति बहुत जरूरी। मैंने कहा कि बगैर एकता के कभी धरना प्रदर्शन नहीं चला करता है। अगर धरने में कहीं आपस में फूट पड़ गई तो धरना खत्म हो जाता है। तो इसलिए अब जो वहां का प्रशासन है वो तो यही करेगा कि इनके बीच में फूट पड़ी रहे तो हमारा सिस्टम बना रहेगा। ठीक बात है। तो उस फूट को हटाएं, अपनी कमेटी को आज रात तक बिठाएं और उसमें एक कोई एमिकेबल हल जो है ना, जो दोनों पक्षों को सहमत की संभावना बन सके, सीएम साहब से बात करके इस धरने का पानी का सिस्टम बनाया जाए। तो ऐसे सिस्टम को लेने से दोनों की रह जाएगी, जो मुझे आज की दिन में समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये बिगाड़ के सिस्टम में चलेंगे ने, इन्होंने खापों की बात को भी नहीं लिया और इन्होंने पानी के सिस्टम को भी नहीं लिया। पहले जब सीएम साहब से मिले थे तो उसी वक्त इसका हल निकाल लेना चाहिए था। अगर वो ही नहीं निकाला था, अब इनके पास ये सुनहरी मौका है, ये 24 घंटे का। 24 घंटे बाद फिर इनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रशासन अपने काम में बिजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगा, किसी को भी समय नहीं मिलेगा। इवन डीसीएसपी को तो छोड़ दो, नीचे के एसएचओ लेवल पे भी काम टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा, सब लोग अपनी सिक्योरिटी में बिजी हो जाएंगे, क्योंकि आज कल रिहर्सल होगी, आज 13 तारीख है ना, तो 2 दिन पहले हमारी रिहर्सल, कल 14 की मेरे ख्याल रिहर्सल होगी, ठीक है नहीं, 14 की नहीं तो 15 की कर देंगे। तो रिहर्सल के में सब बिजी, रिहर्सल में बिल्कुल वही रिहर्सल होती है जो एक्चुअल ड्यूटी होती है। अच्छा, तो उसमें सारी ड्यूटी में भी बिजी होंगे, कोई भी नहीं समय दे पाएगा, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल हो, चाहे वो जिला लेवल हो, चाहे वो हमारा प्रशासन लेवल हो, सबके बिजी हो जाएंगे। तो इसलिए अब ये 24 घंटे हैं कि अपनी वीडियो को देखने के बाद ये फौरी एक समाधान सोचें, और अभी हो जाएगा। अगली बात और मैं बता देता हूं, अगर ये समाधान 17 तक नहीं हुआ, अच्छा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, इसके बाद सरकार की गर्दन नहीं मुड़ेगी। हो गया ना, सरकार का फिर राह झट हो जाएगा। अभी इन्होंने हमारी बात मानी नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं मानी, और वो सरिया भी आ जाएगा। और फिर आपको जो अब काम थोड़े से मतलब समय में आपका काम चल सकता है, वो पता नहीं आगे कितने महीनों तक चला जाएगा। अच्छा, और जैसा जैसा धरना प्रदर्शन आगे बढ़ता है, टाइम ज्यादा हो जाता है, तो उसकी जो क्षमता है, उसकी जो कार्रवाई है, वो भी ढीली हो जाती है। धरना कमजोर होना शुरू हो जाता है, धरना कमजोर होना शुरू हो जाता है, लोग फूट डालना शुरू कर देते हैं, लोग बात से बात बताना शुरू करते हैं, हर एक आदमी वकील बन जाता है, ये कर लेना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था, आपस में बिगड़ जाती हैं आपस में, आप शुरू सिस्टम शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अभी भी हमें धरने पे यही पता चल रहा है कि भी मतलब अब संख्या भी कम हो रही है, और गांव में भी कहीं ना कहीं आपस में थोड़ा सा गुचर पुचर चल रही है, ठीक है नहीं। तो ऐसे सिस्टम में फिर धरना कामयाब नहीं होता, और ऐसे सिस्टम में आप सिक्योरिटी की सारी लेयर तोड़ करके पंडाल में नहीं पहुंचा, वो संभव नहीं, पहुंचा नहीं जा सकता, किसी कीमत को भी नहीं पहुंचा सकता। ये तो बस खाली देखियो एक कॉल दे दी, यस, प्रशासन अभी प्रेशर में है, तो अभी मतलब बातचीत की जा सकती है। ऐसा प्रशासन को खास प्रेशर में नहीं है। अच्छा, हमारा रोज का काम है, देते रहे। सरकार, हरियाणा सरकार प्रशासन कोई प्रेशर में नहीं रहता, उसके पास सारे प्रबंध हैं, सारी सिक्योरिटी के प्रबंध हैं, सारे कैमरों के प्रबंध हैं, मतलब आप कुछ भी करेंगे, आपकी एक एक चीज वहां
कैमरों में कैद होती चली जाएगी और हर चीज के ऊपर कानून लगेगा। हरियाणा सरकार तो थोड़ा प्रेशर में होगी अभी, क्योंकि हरियाणा सरकार के क्षेत्र में ये अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। थोड़ा सा 5 से 10%, इसी 5 और 10% का लाभ उठाते हुए इन 24 घंटों में इन्होंने कोई सलाह बना लेनी चाहिए। अच्छा, और ये सलाह सबसे वाजिब बनती है कि टीवी मिल जाएगी, पानी भी मिल जाएगा, ये आपने आपकी बात रह जाएगी। अच्छा सॉल्यूशन दिया है। हाँ, आपकी बात। आईजी साहब का ये कहना साथियों कि जो पंप हाउस लगेगा नहर के ऊपर, नहर के बिल्कुल बराबर में जहां पे मोटरें टिकेंगी, पंप हाउस बनेगा, वहां टी लगा दो। गांव की भी बात रह जाएगी, टी लग गई, और वहां से अलग दोनों लाइनें डाल दो। सरकार की भी बात रहेगी कि अलग लाइन डाल दी। दोनों की बात रहती है और दोनों का काम होता है। क्योंकि टीबी है ना, सुनने में ऐसा आया है, जो बात हुई है, जो पब्लिक हेल्थ के अधिकारी हैं, कि ऐसी सीधी टी नहीं लगती लाइन में, वह एक चैम्बर बनता है। यस, एक प्रॉपर सिस्टम बताया उन्होंने। नहीं ऐसे नहीं है, वो तो है ही। हाँ। भाई जो पाइप होगा उस पाइप के ऊपर सुराख देना है ना, उस पाइप पे तो पहले वो चेम्बर बनाएंगे तो वो ऊपर लगेगी ना। चैम्बर बनेगा, प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम। कहता है ऐसा पानी घुसता नहीं है उसके अंदर। नहीं ऐसे नहीं जाएगा। हाँ। ऐसे नहीं तो जाएगा। इसलिए वो सारी चीजों के सॉल्यूशन है वहां पर, जो आईजी साहब ने बताए हैं। तो एक अच्छा, और जो लाइन की बात है ना, जो बार बार गांव वाले कहते हैं कि अगर हमारी अलग लाइन आ गई उसमें पंचर कर देंगे लोग, तो जब बड़ी लाइन के साथ आपकी छोटी लाइन है तो उसमें पंचर की संभावना सड़क किनारे बहुत कम बचेगी। सही, मतलब मुश्किल से 5% कोई होगी। बिल्कुल ठीक कहा। अगर कोई खुरापात करने की कोशिश करेगा रात को तो वो दिन में पकड़ी जाएगी। बिल्कुल ठीक, क्योंकि सड़क लोगों का आना जाना तो रहता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है कि नहीं, खुदाई का पता चलता है। खासकर ये 5-7 गांव का तो प्रबंध है ही है। अभी थारी वो टी तोड़ दी भाई, थारी वो पंचर कर दी, बिल्कुल फटाफट लोग पहुंच जाएंगे लाठी लेकर के। ठीक बात। अब महकमा भी पहुंच जाएगा, लोग भी पहुंच जाएंगे। जी। तो साथियों, ये हमने चर्चा की जो चयनित धरने को लेकर सरगर्मियां बड़ी तेज हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जींद में आना है, उनका एक कार्यक्रम पहले से तय है, और उसको लेकर धरना कमेटी और खापें भी एक्सरसाइज कर रही हैं। इसमें होने वाला क्या है, हर बिंदु पर अच्छे से प्रकाश डाला आईजी साहब ने, एक एक बिंदुवार चर्चा की है, अच्छे सुझाव दिए हैं। आप क्या मानते हो, आप क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।